नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान की 2 माह का पैसा एक साथ इसी माह। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 54 लाख महिला लाभुकों के खाते में 5,000 रुपये की राशि इसी माह भेजी जाएगी। यह राशि प्रति माह 2,500 रुपये के हिसाब से अप्रैल और मई की होगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सभी 24 जिलों के लिए 96 अरब 9 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया है। बता दें, चालू वर्ष में योजना के क्रियान्वयन के लिए कुल 1,33 अरब 63 करोड़ 35 लाख 10 हज़ार रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। विभागीय सचिव मनोज कुमार ने इस मामले में बुधवार को सभी जिलों के डीसी को पत्र लिखकर राशि की जानकारी दी है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव ने अपने निर्देश में जिलों को लाभुकों को आर्थिक सहायता राशि का भुगतान प्रति माह की 15वीं तारीख तक करना सुनिश्चित करने को कहा है। सभी 24 जिलों के लिए यह राशि 3 तरह से आवंटित की गई है, जिनमें जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के लिए 38 अरब 97 करोड़, अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के लिए 44 अरब 67 करोड़ और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के लिए 12 अरब 45 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रांची सदर अस्पताल में 20 से 25 हज़ार में ले सकेंगे IVF का लाभ। राजधानी रांची में अब सरकारी अस्पताल में भी टेस्ट ट्यूब बेबी IVF की सुविधा उपलब्ध होने जा रही है। निसंतान लोगों के लिए यह वरदान साबित होगा। जरूरतमंद दंपति काफ़ी कम पैसे में इसका लाभ उठा सकेंगे। बता दें, अभी निजी अस्पतालों में इस उपचार और सुविधा के लिए लोगों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। रांची के सदर अस्पताल में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सुविधा शुरू होने के बाद यहां 20 से 25 हज़ार रुपये में IVF का लाभ मिल सकेगा। बता दें, अभी झारखंड में सिर्फ निजी IVF सेंटर में ही IVF की सुविधा है, जिनमें इन उपचार के लिए 80,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। झारखंड में खुदरा शराब की बिक्री निजी हाथों में, बियर होगी महंगी। झारखंड में अब खुदरा शराब की बिक्री निजी हाथों में रहेगी। वहीं शराब की थोक बिक्री की जिम्मेदारी झारखंड बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास होगी। झारखंड सरकार की नई झारखंड उत्पाद मदिरा की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन नियमावली 2025 में विदेश से आयातित शराब पर वैट की दर में काफ़ी कम की गई है। ऐसे में आयातित शराब की कीमतों में भारी कमी के संकेत हैं। वहीं बियर और देश के अंदर बनने वाली शराब की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी होगी। हालांकि वैट की दरों से जुड़े प्रस्तावित कीमतों को लेकर आगे कैबिनेट की मुहर की जरूरत होगी। बता दें, सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण झारखंड उत्पाद मदिरा के खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन नियमावली 2025 है। पेशा नियमावली जमीनी स्तर पर सुझाव लेकर लागू करेंगे मंत्री। पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने घोषणा किया है कि झारखंड में जमीनी स्तर पर सुझाव लेने के बाद ही पेशा कानून लागू किया जाएगा। यह गुरुवार को पंचायती राज विभाग की ओर से पेशा विचार गोष्ठी पर हुई कार्यशाला में बोल रही थी। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि पेशा विचार गोष्ठी में आए नियम संगत सुझावों को नियमावली में समावेशित किया जाएगा। पेशा कानून की ऐसी नियमावली बनाई जाएगी जो पूरे देश में नजीर बनेगा। पारंपरिक व्यवस्था और संविधान को ध्यान में रख कर कानून बनाया जाएगा, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी इसके दस्तावेज रह सकेंगे। दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि विचार गोष्ठी में जो आलोचना और सुझाव आए हैं, सरकार उसे ग्रहण करती है। जो आपत्तियां हैं उसे नियमावली के ड्राफ्ट में जोड़ किया जाएगा। ग्राम सभा को ताकत देते हुए प्रारूप तैयार किया है, लेकिन यह अंतिम नहीं है। समय लगे, लेकिन अंतिम रूप से ऐसा कानून बने जो झारखंड को बेहतर कानून बनाने वाली अग्रणी राज्य में खड़ा कर दे। आतंकियों को धर्म नहीं कर्म देकर मारा रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर मारा और हमने आतंकियों का कर्म देखकर मारा। धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था और हमने कर्म देख खात्मा किया, यह भारतीय धर्म है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुरुवार को श्रीनगर के बादामी बाग छावनी पहुंचे रक्षा मंत्री ने यह बातें कही है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं को संदेश मिल गया है कि वे अपने आप को कहीं भी सुरक्षित महसूस न करें। आतंकी भारत का निशाना है। दुनिया जानती है कि हमारी सेनाओं का लक्ष्य सटीक है और जब सेना का लक्ष्य सटीक होता है तो वे दुश्मनों की गिनती नहीं करती है।
रक्षा मंत्री ने कहा है कि मैं दुनिया से सवाल पूछता हूं कि क्या एक दुष्ट देश पाकिस्तान के हाथ में परमाणु हथियार सुरक्षित है। पाक के परमाणु हथियारों की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी करे। उन्होंने कहा, आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प कितना मजबूत है, अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत ने पाक के परमाणु ब्लैकमेल को भी ध्यान नहीं दिया। झारखंड मौसम, शाम में आंधी और बारिश। झारखंड में मौसम में बदलाव का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार को राजधानी समेत राज्य के दक्षिणी भाग स्थित कोल्हान के जिले सरायकेला, खतवा, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम में तेज हवा के साथ कुछ जगहों पर बारिश हुई है। वहीं तेज गति से हवा चलने और बारिश होने के कारण इन जगहों पर उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को दोपहर बाद राजधानी के ऊपर बादल छाए और तेज हवा के साथ डोरंडा, हिन्नू आदि क्षेत्र में हल्की बारिश भी हुई है। रांची का अधिकतम तापमान गुरुवार को 37.9 डिग्री रहा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 17 मई के बाद राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाएंगे। मौसम में बदलाव के कारण रांची समेत राज्य के कुछ हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश होगी। राज्य में 20 मई को अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम में बदलाव की इस प्रक्रिया के कारण 20 तक गर्मी से राहत मिलने की भी संभावना है। 10,000 से ज़्यादा बिजली बिल होने पर कट जाएगी बिजली। यदि आपका 10,000 से ज़्यादा बिजली बिल बकाया है तो अविलंब जमा कर दें, नहीं तो आपके घरों की बिजली काट दी जाएगी। यह संदेश झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा लीगल नोटिस के माध्यम से दिया जा रहा है। 1 मई से अभी तक रांची शहर के 6,000 बिजली उपभोक्ताओं को लीगल नोटिस भेजा जा चुका है। इसमें बिजली काटने सहित कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी JBVNL के द्वारा दी गई है। इसमें ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका बकाया 10,000 से 25,000 रुपये और उससे भी ज़्यादा है। यह नोटिस डोरंडा डिवीजन, सेंट्रल डिवीजन, कोकर डिवीजन रांची, पूर्वी विद्युत प्रमंडल रांची, पश्चिमी डिवीजन और न्यू कैपिटल डिवीजन के SDO स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा भेजा गया है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद रैस वसूली व बकाया वसूली को लेकर विभाग कड़ाई बरत रहा है। भाजपा ने कहा, नई शराब नीति से एक और घोटाले की जमीन तैयार। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने झारखंड कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शिक्षक नियुक्ति नियमावली और उत्पाद नीति पर सवाल उठाए हैं। राज्य की नई शराब नीति पर सवाल खड़े करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि यह नीति एक और घोटाले की जमीन तैयार कर रही है। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मांडी के पुराने सुझाव की याद दिलाते हुए कहा है कि सरकार चाहती तो इस नीति को महिला सशक्तिकरण का माध्यम बना सकती थी। शाह ने सवाल उठाया है कि बिना किसी स्पष्ट स्थानीय नीति के आखिर किस आधार पर शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाई गई। उन्होंने कहा है कि सरकार 5.5 वर्षों में एक स्पष्ट स्थानीय नीति बनाने में विफल रही, लेकिन स्थानीयता के नाम पर राजनीति चमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वहीं खतियान आधारित नियोजन नीति झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट बनकर रह गया है। उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार जनता को यह स्पष्ट करे कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति होनी है वह किस नियामक ढांचे के अंतर्गत होगी। मरांडी ने सुझाव दिया था कि जिस प्रकार गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप के लाइसेंस स्थानीय महिलाओं को दिए जाते हैं, उसी तर्ज पर शराब दुकानों का भी संचालन महिलाओं को सौंपा जा सकता था। झारखंड में निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी फीस पर कसेगा शिकंजा। झारखंड सरकार ने निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा मनमानी फीस वसूली पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य कैबिनेट ने झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिल 2025 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस बिल के तहत शुल्क नियामक समिति का गठन किया जाएगा, जो विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए फीस निर्धारित करेगी। शुल्क नियामक समिति का गठन हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में किया जाएगा। देवघर में मिड डे मील के भोजन में मिली मरी छिपकली, 40 बच्चे बीमार। मरी हुई छिपकली युक्त मध्याह्न भोजन करने से देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड स्थित उत्क्रमिक उच्च विद्यालय जमुनिया के 40 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए। हालांकि सभी बच्चों की स्थिति सामान्य है। एहतियातन के रूप में सभी बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। बताया जाता है कि स्कूल में बच्चों के मध्याह्न भोजन खाने को दिया गया। खाने के दौरान एक छात्रा की थाली में परोसी गई भोजन में मरी हुई छिपकली मिली। जब तक खाने में छिपकली होने की जानकारी अन्य बच्चों को पता चला, तब तक अधिकांश बच्चे ने भोजन कर लिया था। वज्रपात से सीआरपीएफ के 2 अधिकारी व 2 जवान घायल। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर के सरंडा जंगल में गुरुवार शाम हुए तेज बारिश के दौरान वज्रपात से नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान पर निकले 4 अधिकारियों और 1 जवान घायल हो गए हैं। घटना बालीबा स्थित सीआरपीएफ कैंप से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर घटी है। घायलों में सीआरपीएफ के द्वितीय कमान अधिकारी MP सिंह, सहायक कमांडेंट सुबीर मंडल, झारखंड जगुआर के ASI सुदेश, ASI चंदन हांसदा
की वज्रपात की चपेट में आकर घायल हो गए। वहीं एक जवान भी जख्मी है। 3 घायलों को कीरीबुरा के सेल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 का इलाज नोवामुंडी के टीएमएच में चल रहा है। कोल्हान डीआईजी ने भी घटना की पुष्टि की है। झारखंड होमगार्ड मुख्यालय में डीजी ने की समीक्षा बैठक। झारखंड होमगार्ड मुख्यालय में गुरुवार को महानिदेशक डीजी एमएस भाटिया ने महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य होमगार्ड विभाग से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति का जायजा लेना और आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना था। बैठक में डीजी एमएस भाटिया ने प्रमुख विषयों पर विस्तार समीक्षा की, जिसमें नव नामांकन, पुनः नामांकन, गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय और शिक्षण केंद्रों से संगठनात्मक कार्य के लिए बल, मृत होमगार्ड के आश्रितों को अनुकंपा, अनुग्रह, अनुदान पर चर्चा की गई। होमगार्ड के कर्तव्य वितरण में रोस्टर का अनुपालन और प्रतिनियुक्ति, यातायात व्यवस्था में होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति, जिला और इकाई कार्यालय अंतर्गत की जाने वाली संचिकाओं और रजिस्टरों के संधारण, लंबित विभागीय कार्यवाही और जांच, लंबित पेंशन और अन्य सभी लंबित कार्यों से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई है। जेएससीए में पारदर्शिता व खिलाड़ियों को सुविधा देना प्राथमिकता। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ जेएससीए के होने वाले चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। इसी कड़ी में द टीम के सभी उम्मीदवार गुरुवार को रांची प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू हुए और अपनी बात खुलकर रखी। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अजय नाथ शाहदेव ने साफ कहा है कि अगर उनकी टीम जीतती है तो सबसे पहले जेएससीए में पारदर्शिता लाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि जेएससीए का हर काम जनता तक पहुंचे, इसके लिए मीडिया से बेहतर तालमेल बनाएंगे। हमारा पूरा फोकस क्रिकेट के विकास पर रहेगा। अजय नाथ ने बताया है कि टीम में 2 बड़े नाम शहबाज नदीम और सौरव तिवारी भी शामिल हैं, जो हाल ही में क्रिकेट से रिटायर हुए हैं। अब ये दोनों क्रिकेट को प्रशासनिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा है कि इन दोनों का अनुभव युवा खिलाड़ियों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। द टीम झारखंड में क्रिकेट के लिए मजबूत आधारभूत संरचना बनाना चाहती है, ताकि यहाँ के खिलाड़ी भी रणजी और टेस्ट टीम में जगह बना सके। कैबिनेट के फैसलों पर भाजपा ने उठाए सवाल। झारखंड कैबिनेट के फैसलों पर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता अजय शाह ने सख्त एतराज जताया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार द्वारा पारित अधिकांश प्रस्ताव जनता के हित से कोसों दूर हैं। ये फैसले केवल राजनीतिक लाभ और दिखावे के लिए किए गए हैं। अजय शाह ने कहा है कि बिना किसी स्पष्ट स्थानीय नीति के आखिर किस स्थान पर शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाई गई। उन्होंने कहा कि सरकार 5.5 वर्षों में एक स्पष्ट स्थानीय नीति बनाने में विफल रही। हालांकि इस दौरान वह स्थानीयता के नाम पर राजनीति चमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि खतियान आधारित नियोजन नीति झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट बनकर रह गया। उन्होंने सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि शिक्षकों की नियुक्ति किस नियामक ढांचे के तहत होगी। लातेहार में पीएलएफआई के 3 उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने पीएलएफआई के 3 उग्रवादियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में संतोष उराव उर्फ सूर्या कुजूर उर्फ तूफान जी 24 वर्षीय, बालक राम उर्फ दिलीप राम 25 वर्षीय और आशीष उराव 23 वर्षीय शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 पिस्टल, 7.65 mm की 4 गोली, 315 mm की 3 गोली और 7 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसडीपीओ अरविंद कुमार ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि सभी उग्रवादियों की गिरफ्तारी चंदवा थाना क्षेत्र के हड़हड़वा जंगल से हुई है। लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि चंदवा के हड़हड़वा जंगल में पीएलएफआई के उग्रवादी लेवी के लिए जमा हुए हैं। इसी सूचना के बाद एसडीपीओ अरविंद कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर हड़हड़वा जंगल में छापेमारी की गई, जिसमें घेराबंदी कर पुलिस ने तीनों उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड में किसानों को हर साल मिलेंगे 50,000 रुपये। झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी योजना में शामिल बिरसा हरित ग्राम योजना राज्य के किसानों के लिए लाभकारी है। इस योजना के तहत हर साल प्रत्येक किसान परिवार को 50,000 रुपये की निर्धारित आमदनी होगी। साथ ही किसानों को फलदार वृक्ष लगाने और उसकी देखभाल करने संबंधी रोजगार भी मिलेगा। जानकारी के अनुसार बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत राज्य में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों की आय बढ़ाना है। इसमें मनरेगा योजना को भी जोड़ा गया। इस योजना के तहत आम, अमरूद, नींबू के साथ मिश्रित फल की बागवानी की जाती है। इसके अलावा फलदार पौधे के साथ साथ अपने खेतों में अनाज और सब्जी की भी उपजाने पर जोर दिया जाता है, ताकि पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी और पौष्टिक तत्व मिल सके।
हजारीबाग में बैक टू स्कूल कैंपेन पर लाखों खर्च। हजारीबाग जिले के सरकारी स्कूलों में इस वर्ष अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन करवाने के लिए रूआर कार्यक्रम चलाया गया था। यह कैंपेन 25 अप्रैल से 10 मई 2025 तक जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक चला था। 15 दिनों तक चले इस कैंपेन में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद संतोषजनक परिणाम सामने नहीं आए। गुरुवार को 21 दिन बाद भी कार्यक्रम के दरमियान 1800 स्कूल में नए नामांकन पर शिक्षा विभाग ने कोई अपडेट जारी नहीं किया है। रुआर कार्यक्रम में शिक्षा परियोजना द्वारा मोटी राशि खर्च करने के बाद भी अधिकांश स्कूलों में बच्चों के नामांकन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। कई स्कूलों में नामांकन न के बराबर है। इधर शून्य नामांकन के कारण विष्णुगढ़ प्रखंड के नौडिहा नव प्राथमिक विद्यालय में अप्रैल 2025 से मध्याह्न भोजन भी बंद कर दिया गया है। जनगणना में सरना धर्म कोड का कॉलम रखे सरकार। कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा है कि काफ़ी समय से सरना धर्म कोड की मांग आदिवासी समुदाय द्वारा की जा रही है। आगामी जनगणना में केंद्र सरकार सरना धर्म कोड का कॉलम अवश्य रखे। जब तक सरना कोड नहीं मिलता तब तक हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। श्री राजू गुरुवार को कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भी कहा है कि 11 नवंबर 2020 को विशेष सत्र बुलाकर महागठबंधन की सरकार ने सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। अभी जो जनगणना होने वाली है उसमें से एक कॉलम को कम कर दिया गया है। पूर्व में जनगणना में 7 कॉलम होते थे। वर्तमान जनगणना में अतिरिक्त कॉलम जोड़ने की मांग को लेकर 26 मई को राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। धन्यवाद।